चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है लीनियर कॉररिलेशन। लीनियर कॉररिलेशन, देखो इसमें हमने अभी तक एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 देखी कि जिसमें कॉररिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने की दो मेथड स्टार्टिंग में समझी थी। एक स्कैटर डायग्राम मेथड, डायग्राम के थ्रू पहली एक्सरसाइज में समझा था, और सेकेंड एक्सरसाइज में हमने देखा था कार्ल पियर्सन मेथड, देखी थी ना। कार्ल पियर्सन की मेथड हमने ये समझी थी। अब अब आज एक्सरसाइज 2.3 हमें समझनी है, 2.3 देखनी है कि जिसमें कॉर रिलेशन फाइंड करने की नई मेथड है, जो मेथड है स्पीयरमैन मेथड या स्पीयरमैन रैंक कॉर रिलेशन मेथड। बराबर। अब स्पीयरमैन की मेथड है, वो कार्ल पियर्सन की मेथड हमने देखी, अब स्पीयरमैन मेथड। इनकी मेथड को रैंक कॉररिलेशन मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आपने जो एक्सरसाइज 2.2 किया उसमें जो रिलेशन फाइंड करते थे, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमेशा आपको एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते थे ना, बराबर ना। दो इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती थी, एक्स एंड वाई की, बराबर। अब जो ये एक्स और वाई की इंफॉर्मेशन होती थी उसी का ही आप रिलेशन फाइंड करते थे। अब एक्स वाई जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को अगर रैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर उसका रिलेशन फाइंड किया जाए ना, तो उसे ये रैंक कॉररिलेशन मेथड कहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हो उस इन्फॉर्मेशन को रैंक में कन्वर्ट करना। कैसे रैंक में कन्वर्ट करना? जैसे सपोज अगर 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, भाई किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 75, जो भी हो, 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, बरोबर। आगे की एक्सरसाइज में ये मार्क्स दिए हुए होते थे कोई 10 स्टूडेंट के, तो सीधे ही हम लोग उसके ऊपर से कॉररिलेशन फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब जो ये मार्क्स दिए हुआ हो ना, उसे पहले रैंक में कन्वर्ट करना है, फिर रिलेशन फाइंड करना है। रैंक में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स, जो सबसे बड़ा नंबर, उसे फर्स्ट रैंक, उससे थोड़े कम मार्क वो सेकेंड रैंक, उससे थोड़े कम मार्क वो थर्ड रैंक, बरोबर ना। ऐसे रैंक दे देते हैं, फिर रिलेशन फाइंड करते हैं, तो वो स्पीयरमैन रैंक कॉररिलेशन होता है। ठीक है। और इसमें इसमें कॉररिलेशन फाइंड करने की एक ही फार्मूला है। कार्ल पियर्सन में हमने बहुत सारी फार्मूलाज देखी थी, इसमें एक ही फार्मूला कि अगर कॉररिलेशन फाइंड करना हो तो R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये एक ही फार्मूला है, यही फार्मूला याद रखना कि 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला है, बरोबर। और इस फार्मूला में भी अगर कुछ टेबल में फाइंड करना हो ना, तो एक ही चीज ढूंढनी होती है, सिर्फ डी कहो या डी स्क्वायर कहो, बस वही ढूंढना है। क्योंकि एन मतलब तो टोटल नंबर होता है, और तो कुछ फार्मूला में ही नहीं है, बरोबर ना। आगे कार्ल पियर्सन की फार्मूला आती थी जिसमें एक्स ढूंढो, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार, बहुत सारे मटेरियल फाइंड करते थे। इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ डी ढूंढना है हमें। अरे बात समझ में? ठीक है, ये सिंपल सी फार्मूला है आपकी। अब अगर इनके हिसाब से सम देखें ना, एक सम देखें तो थोड़ा और क्लियर होगा। आपकी टेक्स्ट बुक देखो, उसमें एक्सरसाइज 2.3, उसमें पहला क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें ऐसा है कि कोई 6 कंपनीज हैं, 6 कंपनी हैं, कि अलग अलग दो एनालिसिस्ट हैं कि जिन्होंने 6 कंपनी को रैंक दे दिया है। यहाँ दे दिया है, हमें रैंक देने की ज़रूरत नहीं है, बरोबर। नीचे जो टेबल दिया हुआ है ना, कंपनी दी हुई है ABCDEF 6 कंपनी, और उसमें रैंक दिया हुआ है, रैंक बाय एनालिसिस्ट 1 एंड एनालिसिस्ट 2। कोई दो एनालिसिस्ट थे, उन्होंने कंपनी को रैंक दिया है कि कंपनी ने पिछले सालों में कितनी कितनी ग्रोथ की है, तो उसके हिसाब से रैंक, जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की होगी उसे फर्स्ट रैंक दिया होगा, उससे थोड़ी कम होगी उसे सेकेंड रैंक दिया होगा, बरोबर ना। ऐसे रैंक दिए हुए हैं ना, दो अलग अलग लोगों ने रैंक दिए हैं, और इसमें रैंक दिए हुए हैं तो हमें अलग से रैंक देने की ज़रूरत नहीं है। तो टेबल में ऐसे लिखेंगे कि जैसे कंपनी है भाई, 6 कंपनी है, उसमें जो पहले एनालिसिस्ट ने रैंक दिया है तो उसे आर एक्स लिखते हैं। अब सिर्फ एक्स नहीं, क्या लिखेंगे? आर एक्स, रैंक ऑफ एक्स। तो उन्होंने ये रैंक दिया ना, कि जैसे उन्होंने सी को फर्स्ट रैंक दिया है, बी को सेकंड रैंक, ई को थर्ड रैंक, ऐसे दिया हुआ है उन्होंने। और कोई दूसरा पर्सन है एनालिसिस्ट 2, उसके लिए ये आर वाई, वो आर वाई कहा जाएगा ये रैंक, कि उन्होंने उन्होंने ई को फर्स्ट रैंक दिया है, भाई उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से उन्होंने रैंक दिया है। ई को फर्स्ट रैंक, डी को सेकंड रैंक, सी को थर्ड रैंक, ऐसे दिया हुआ है। तो इन दोनों रैंक के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों एनालिसिस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव या निगेटिव रिलेशन, वो हमें सम करके पता चलेगा फिर। ठीक है, वही रिलेशन फाइंड करना है ना।
ये रैंक दिए हुए हैं और रैंक पर से हमें सिर्फ टेबल में एक ही चीज एक्स्ट्रा ढूंढनी है। ये दोनों तो क्वेश्चन में दिए हुए थे, सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी होती है, वो होती है डी। डी मीन्स डिफरेंस। डिफरेंस किसका? तो डिफरेंस ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई, कि ये आर एक्स और आर वाई दोनों के रैंक का माइनस करेंगे, बराबर। तो जैसे 5 माइनस 6 तो -1, 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 1 1 माइनस 3 ये भी -2, 4 माइनस 2 तो 2, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 5 1। ये डिफरेंस हुआ ना। और डिफरेंस ढूंढा, उसके बाद ढूंढते हैं डी स्क्वायर, सिर्फ डी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में हमें सिग्मा डी स्क्वायर रखना है ना, डी स्क्वायर का टोटल हमें रखना है। तो इसलिए जो डी मिला उसका स्क्वायर ढूंढ लेंगे भाई। इन सब का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस में हो जाएगा ना। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 4 और 1 का स्क्वायर 1। और टोटल इनमें से किसी का भी नहीं करना है, सिर्फ इसका टोटल, सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर जो फॉर्मूला में रखना है, ठीक है ना। सिंपल है, बस इसी का ही टोटल करना है। तो इसका टोटल करें, ये 4 16 हो गया, 16 17 18 18 आ गया इसका टोटल, बराबर। और बस यही चीज यहाँ फॉर्मूला में रख देंगे। क्या फॉर्मूला में कैसे रखें? r इक्वल टू 1 माइनस, ये 1 अलग है, उसके नीचे ये डिनोमिनेटर के साथ नहीं है, ये पूरा टर्म अलग है, 1 अलग है, ये ध्यान देना। 1 माइनस 6 और सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर पे ये लिखेंगे डी स्क्वायर का टोटल 18, मतलब 6 मल्टीप्लाई 18। ये 6 सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 18 अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1। तो एन, एन पे लिखेंगे, कितने कंपनी है? 6 कंपनी है ना उसमें, बराबर ना। तो एन पे 6, तो एन पे 6 ब्रैकेट में एन स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस 1। अब कैलकुलेशन, बस वैल्यू रखना ही तो इम्पोर्टेंट है, फिर तो कैलकुलेटर काम करता है ना आपका। अब जैसे वैल्यू में कैलकुलेशन करें ना, तो 18 6 जा 108, नीचे ये 6 और यहाँ 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 माइनस 1, बराबर ना। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, तो 1 माइनस 108, यहाँ पर 36 माइनस 1, तो 36 माइनस 1 35, और 35 मल्टीप्लाई 6 डायरेक्ट लिख देना भले, कि 35 मल्टीप्लाई 6, 35 6 7 और 21 210, 210 होगा इसका, बराबर। और फिर इनका डिवाइड करें तो 1 माइनस 108 और ये 210 का डिवाइड, तो कुछ 0.51, 0.51 ये डिवाइड होगा। और फिर इन दोनों का माइनस, कि 1 में से इसको माइनस करें तो आंसर 0.49, ये हमारा आंसर आ गया 0.49। सिंपल था ना। ये आपको दोनों रैंक दिए हुए थे, बस ये डी ढूंढा डिफरेंस, उसका स्क्वायर किया और उसे फार्मूला में रखा हमने, ठीक है। ये स्पीयरमैन की मेथड, सबसे सिंपल मेथड आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको 2 या 3 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 49 मिला तो उसका फिर नीचे रिलेशन लिख देते हैं ना, कि इसमें भी देखो प्लस में मिला तो पॉजिटिव रिलेशन, आखिरी में इंटरप्रेट तो वैसे ही करेंगे ना जैसे काल पियर्सन में करते थे वैसे ही। प्लस में मिला मतलब पॉजिटिव रिलेशन, और 0.5 से कम है, 0.5 से कम है तो मतलब लो डिग्री पॉजिटिव रिलेशन, ऐसे कहेंगे ना कि देयर इज अ लो डिग्री पॉजिटिव रिलेशन, ऐसा लिख देंगे उसमें। अरे बस समझ में, सिंपल था ना ये क्वेश्चन, कि भाई कैसे ये रैंक के थ्रू हमने ये कोरिलेशन फाइंड किया, बराबर। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा ना, इसे अच्छी तरह से देख लो, तो सेम ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखें। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखें हम लोग, तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखें ना, उसमें इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि कोई 9 विलेजेस हैं, 9 विलेजेस के बारे में, उन विलेजेस में 2 मूवमेंट चल रही थी, एक स्वच्छता अभियान और एक बेटी बचाओ अभियान, ये 2 मूवमेंट है। और इन दोनों मूवमेंट में कैसी प्रोग्रेस हुई है उनके हिसाब से उनको रैंक दिया हुआ है, कि स्वच्छता अभियान में कौन से विलेजेस ने कैसी प्रोग्रेस की है उसके हिसाब से रैंक दिया हुआ है, कि जिस विलेज ने सबसे अच्छी प्रोग्रेस की है स्वच्छता अभियान में उसे फर्स्ट रैंक, जिसने उससे कम वो सेकंड रैंक, ऐसे ना। और बेटी बचाओ अभियान में भी उनको रैंक दिया हुआ है, बराबर। उनके ऊपर से हमें उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है वो फाइंड करना है, कि इन दोनों मूवमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन।
ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी है कि ये विलेजेस हैं, 9 विलेजेस हैं, उसके ऊपर से पहले RX के जो स्वच्छता अभियान के हिसाब से रैंक है ना, उसे RX दिया हुआ है कि भाई जिसने सबसे अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस दिया है उसे फर्स्ट रैंक, जैसे 4th वाले विलेज को फर्स्ट रैंक, उसके बाद जो है वो 8th वाले विलेज को सेकंड रैंक, 9th वाले को थर्ड रैंक, ऐसे दिया हुआ है ना। और वैसे ही RY वो बेटी बचाओ अभियान में जिसने जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ये उसके बारे में है, बेटी बचाओ अभियान के बारे में। तो उनमें भी सबसे अच्छा भाई 4th वाले विलेज ने किया, उसे फर्स्ट रैंक, 9th वाले को सेकंड रैंक, ऐसे ये दिया हुआ है ना। और इनके ऊपर से हम लोग रिलेशन फाइंड करें। तो वही मेथड, रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करें, यहाँ पे एक ही चीज ढूंढनी है, वो होगा डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड करना है कि डिफरेंस RX माइनस RY, ये डिफरेंस हमें ढूंढना है, बरोबर। तो अगर इनका डिफरेंस फाइंड करें ना, जैसे 4 माइनस 6 RX माइनस RY, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 9 भी 0, 7 माइनस 5 माइनस 7 तो माइनस 2, 6 माइनस 3 तो 3, 2 माइनस 4 तो माइनस 2 और 3 माइनस 2 1। ठीक है, ये डिफरेंस हुआ। डिफरेंस पर से क्या ढूंढते हैं, डी स्क्वायर, इनका स्क्वायर करें। तो स्क्वायर में जैसे माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 0, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 और 1, बराबर। और इन सब का प्लस करें, तो अगर इनका प्लस करें, जैसे 4 4 4 4 16, 16 और 10 26, 26 आएगा इसका टोटल। ये डी स्क्वायर मिल गया, और बस डी स्क्वायर मिल गया तो अब सीधी फार्मूला रखें, सिंपल है ना। कि अब फार्मूला फाइंड करें, आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जो वैल्यू रखें, तो 1 माइनस 6 और सिग्मा डी स्क्वायर पे 26 है, ये सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू वहां रखी, और अपॉन में एन पे रखेंगे कि टोटल कितने विलेजेस हैं, 9 विलेजेस है ना, तो एन पे 9 के यहाँ पर 9, यहाँ 9 स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 26, तो 6 मल्टीप्लाई 26, 6 6 36, ऊपर 2 और 12 और 2 सॉरी 12 और 3 15, 156, 156 ना 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर ये 9, यहाँ 9 स्क्वायर 81 माइनस 1, बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ऊपर ये 156, ऊपर 156 और अपॉन में 81 माइनस 1 80, और 80 मल्टीप्लाई 9, तो 9 8 जा 72, 720, 156 अपॉन 720। जो इन दोनों का डिवाइड करें तो 156 अपॉन 720 कुछ 0.22 आएगा, 0.22, और 1 में से इसको माइनस करें, 1 माइनस 0.22 वो आएगा कुछ 0.78, ये हमारा आंसर 0.78। मतलब उन दोनों के बीच का जो रिलेशन फाइंड करना था वो ये रिलेशन मिल गया ना, 0.78, सिंपल ना। इसमें भी प्लस में आंसर मिला मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, और दूसरा कि भाई 0.5 से ज़्यादा है मतलब हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। बात आई समझ में, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन हुआ ना, इसे अच्छी तरह से लिखो, तो वैसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन करवाएं हम लोग। अब जैसे उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में है कि यहाँ पर 5 सिटीज़ दी गई हैं, और 5 सिटीज़ की पॉपुलेशन और रेट ऑफ ग्रोथ उसकी इंफॉर्मेशन है कि भाई हर एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी है और उसमें रेट ऑफ ग्रोथ पर थाउजेंड रेट ऑफ ग्रोथ कितनी हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, बरोबर। जो मैंने यहाँ पर लिखी है कि यहाँ पर ये 5 सिटीज़ हैं, उसमें एक्स लिखा है जो पॉपुलेशन दी गई है उनकी, बरोबर, लाख में पॉपुलेशन दी गई है, और यहाँ वाई मतलब रेट ऑफ ग्रोथ है उनका। तो यहाँ ध्यान दो, ये एक्स और वाई इंफॉर्मेशन है, ये रैंक नहीं है। रैंक होता है ना तो मेंशन होता है आपको, कि जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने देखा कि उसमें रैंक बाय एनालिसिस्ट या रैंक बाय जो है वो एनी पर्सन, वो रैंक दिया हुआ था उसमें, इसमें रैंक दिया हुआ नहीं है। और दूसरी चीज ऐसे ध्यान रखा करो कि रैंक होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक का रैंक होता है, ये 57 45 20 13 ऐसा रैंक होता नहीं है। रैंक तो 1 2 3 4 से होता है ना,
मतलब इसमें इंफॉर्मेशन है, रैंक नहीं है, तो हमें पहले खुद इनको रैंक देना होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसमें रैंक हमें देना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे सम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रैंक दिया हुआ नहीं है पहले दो क्वेश्चन की तरह, तो एक स्टेप खाली एक्स्ट्रा होगा कि हमें रैंक देना है, फिर आगे जैसे सम करते हैं वैसे ही। तो अगर हमें रैंक देना है तो कैसे रैंक देते हैं, तो भाई पहले x को रैंक देंगे, और रैंक देने की वही सिंपल मेथड, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसे फर्स्ट रैंक, उससे कम हो उसे सेकंड रैंक, उससे कम हो उसे थर्ड रैंक। बरोबर ना, ऐसे ही रैंक देते हैं ना, बस यही रैंक देने की मेथड सिंपल, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा। मतलब यहाँ पर x है ना, तो x पर से पहले यहाँ पर ढूंढेंगे आर एक्स, रैंक ऑफ x, ये x का रैंक हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है ना, आर एक्स ढूंढे तो देखो 57, 45, 14, 18, 8 ये सब दिए हुए हैं, तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर हो उसे फर्स्ट रैंक देते हैं। सबसे बड़ा 57 है उसे फर्स्ट रैंक, उससे छोटा तो 45 है उसे सेकंड रैंक, उससे छोटा 18 है उसे थर्ड रैंक, उससे छोटा 14 है वो फोर्थ रैंक, और आखिरी में 8 है उसे फिफ्थ रैंक। बरोबर, सिंपल हो गया ना, आर एक्स है ऐसे ही रैंक देते हैं ना उसे। अब ऐसे ही वाई को रैंक देना है, आर वाई। बरोबर, अब वाई को रैंक दें, उसमें भी सबसे बड़ा नंबर 20 है उसे फर्स्ट रैंक, उसके बाद उससे छोटा नंबर 15 है वो सेकंड रैंक, उससे छोटा 13 है वो थर्ड रैंक, फिर 10 है वो फोर्थ रैंक, और 5 है वो फिफ्थ रैंक। बरोबर, हो गया ना रैंक, सिंपल ही था ना। जो नंबर अगर दिए गए हो रैंक ना हो तो अपना रैंक दे देते हैं 1 2 3 4 करके। बरोबर, अब ये मिल गया, अब आगे वही मेथड, अब इसका कोई काम नहीं है, रैंक मिल गया तो रैंक के बाद क्या ढूंढ रहे थे, आगे के दो सम किए ना, कि भाई अब डिफरेंस ढूंढेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, आर एक्स माइनस आर वाई, ये डिफरेंस हो जाएगा। वही आर एक्स में से आर वाई माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, और 5 माइनस 5 0, डिफरेंस हो गया। और उसके ऊपर से डी स्क्वायर, आखिरी में ढूंढते हैं डी स्क्वायर, इनका स्क्वायर, कि जैसे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये 0, 1 का स्क्वायर भी 1 और 0। बराबर, और सिर्फ इसका ही टोटल, सिर्फ डी स्क्वायर का टोटल, और किसी का टोटल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी का ही टोटल लिखते हैं फार्मूला में। तो इसका टोटल 4 5 6 हो जाएगा। बराबर, हो गया ये सिंपल। अब इसके ऊपर से फार्मूला रख दे वैसे, कि यहाँ पर फार्मूला रखें R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। बरोबर, जहां पर अगर वैल्यू रखे ना, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर पे आया ये 6, सिग्मा डी स्क्वायर पे ये 6 अपॉन एन, तो एन पे भाई कितने यहाँ पर सिटीज हैं, 5 सिटीज हैं, तो एन पे 5 लिखेंगे, कि यहाँ एन पे 5 और एन स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 6 6 36, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 स्क्वायर 25 माइनस 1, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा 1 माइनस ऊपर 36 नीचे 25 माइनस 1 तो 24, और 24 मल्टीप्लाई 5, तो 24 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा कितना 120। बरोबर, एंड 36 डिवाइड 120, तो 36 डिवाइड 120 करें ना, 12 3 जा 36, तो 0.3, 0.3, 1 माइनस 0.3, और फिर फाइनली इनका माइनस 1 में से 0.3, तो आंसर मिलेगा 0.7। बरोबर, हो गया ना सिंपल। इसमें खाली ये एक चीज नहीं थी ना, कि अगर ये x और y दिया हुआ हो तो पहले रैंक देना पड़ता है। कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें रैंक डायरेक्टली दिया हुआ था, जो पहले दो क्वेश्चन देखे, अगर किसी में रैंक न दिया हो तो खाली रैंक दे देंगे। बरोबर, और सिंपल मेथड से ही रैंक देंगे, कोई नई और कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है, कि भाई जो सबसे बड़ा नंबर फर्स्ट रैंक उससे छोटा सेकंड रैंक, और रैंक दे दिया, उसके बाद वही डी और डी स्क्वायर और ये फार्मूला। ठीक है, आ रहे ना बात समझ में। तो देखो जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन हमने किया ना, अब ऐसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करो, वो आप खुद अब ट्राई करो उसमें। फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, कि उसमें आपको इन्फॉर्मेशन है, रैंक पहले देना है हमें। बरोबर, पहले रैंक देना है, कैसे रैंक देना है, इसी तरह से
जैसे यहाँ आर एक्स और आर वाई दिया हमने, वैसे ही उसमें पहले रैंक देना, उसके बाद डी और डी स्क्वायर फाइंड करना, फिर देखो उसमें आंसर आ जाएगा। बराबर। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। तो उसके बाद जो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से है, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बराबर ना, ये मेथड अच्छी तरह से माइंड में रखना। तो जो थोड़ी सी इसमें चेंज मेथड है, थोड़ी सी न्यू मेथड इसी में ही, जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में है, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।